बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाहा बिही अलीम। तमाम किस्म की हम्द व सना के बक़ियाई बड़ाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़िबा है। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अनगिनत दरूद व सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन व पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, इंशाअल्लाह आज हम चौथे पागे का खुलासा देखेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अमले सौले की तौफीक अता फरमाए। चौथे पागे की इब्तिदा होती है एक ऐसे हुक्म से जो सदका ज़कात खैरात की बुनियाद है। अल्लाह ने बयान फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम हरगिज हरगिज नहीं पा सकते अलबिर नेकी को, तुम हरगिज नेकी को नहीं पा सकते हत्ता तुनफिकू, यहां तक कि तुम अल्लाह के रास्ते में इंफाक करो, अल्लाह के रास्ते में अपने माल को दो। तुनफिकू कौन सा माल? मिम्मा तुहिब्बून, जिसको तुम महबूब रखते हो। यानी तुम नेकी नहीं पा सकते, तुम हरगिज नेकी तक पहुंच नहीं सकते। कब तक? जब तक अल्लाह के रास्ते में अपना महबूब तरीन माल ना दो। आप देखें, ये आयत करीमा है, चौथे पारे की पहली आयत है। इससे पहले तीसरे पारे की जो आखिरी आयत है उसको भी सुने तो आपको बात समझ में आएगी। अल्लाह ने एक और चीज बयान की है, सुने। अल्लाह ने कहा इन्नल लज़ीना कफ़रू, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, यानी अहले कुफ्र वो लोग जो काफिरीन हैं, ईमान नहीं रखते, जिन्होंने कुफ्र किया, वह मातू वहुम कुफ्फार, और उनका इंतकाल भी इसी हालत में हुआ कि वो काफिर थे, यानी इंतकाल तक ईमान की तौफीक नहीं मिली। फलै युक़बला मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ि ज़हबन वलौ इफ्तदा बिही। अल्लाह ने बयान फरमाया कि हम उनसे कबूल नहीं करेंगे, हम उनसे कबूल नहीं करेंगे अगरचे वो जमीन भर के सोना ले आए। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाए, इस जमीन भर के सोना ले आए कोई काफिर अपने आप को बख्शवाने के लिए, अल्लाह उससे कबूल नहीं करेगा। उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वमा लहुम मिन नासिरीन, और ये मदद नहीं किए जाएंगे। अब इसका उल्टा कर लीजिए, मोमिनीन, जिसका दूसरी आयत में जिक्र किया गया कि तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते हो जब तक अल्लाह के रास्ते में अपना महबूब तरीन माल ना खर्च करो। अब वो महबूब तरीन माल कलील तादाद में हो या कसीर तादाद में, दोनों शक्लों में मकसद क्या हो? अल्लाह की रिजा, और रद्दी किस्म का माल ना हो, अच्छा माल हो। अच्छा, अच्छे माल में भी क्या है? अल्लाह ने कहा मिम्मा तुहिब्बून, जिसको तुम पसंद करते हो उसमें से, यानी अच्छा माल भी मुकम्मल उठा के नहीं दे देना, क्योंकि इंसान दिल जो है ना बड़ा छोटा होता है इंसान का। अच्छा माल समेट के अपने लिए रखता है और दूसरों को कैसा माल देता है हम जानते हैं। दूसरों को हम कैसा माल देते हैं हमें मालूम है। चुनांचे अल्लाह ने बयान फरमाया कि अच्छे माल में से, महबूब माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, और वो महबूब माल में से कुछ खर्च करो तो तुम नेकी को पालोगे। अच्छा, नेकी क्या है? इस आयत करीमा के अंदर नेकी से क्या मुराद है?
अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु जो मुफस्सिर कुरान है सहाबा में से, वो कहते हैं कि अल-बिर, नेकी, जो इस आयत करीमा में बयान की गई है, इससे मुराद जन्नत है। यानी तुम हरगिज जन्नत को नहीं पा सकते यहां तक कि तुम अल्लाह के रास्ते में अपना महबूब तरीन माल ना खर्च कर दो। मालूम पड़ा कि अल्लाह के रास्ते में महबूब तरीन माल खर्च करने की वजह से जन्नत मिल जाएगी, जन्नत मिल जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज, यहां पे यह आयत करीमा जब नाजिल हुई, एक सहाबी रसूल आए नबी के पास, हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु। अल्लाह के नबी, मैंने सुना है कि अल्लाह ने किताबुल्लाह के अंदर ऐसी ऐसी आयत नाजिल की। कहा अल्लाह ने नाजिल की है? अल्लाह के नबी, मेरा फला फला बाग है मदीना के अंदर, जिसमें सबसे ज्यादा खजूरें होती है और बेहतरीन किस्म की खजूरें होती है, और आप भी वहां जाके साया हासिल करते हैं, और मेरे माल में मुझे सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा वो खजूर का बाग है। अल्लाह के नबी, आप गवाह रहिए, मैं उसको इस आयत के नाजिल होने के बाद, इसको सुनने के बाद, अल्लाह के नबी आप गवाह रहिए, मैं अल्लाह के रास्ते में उसको वक्फ करता हूं, अल्लाह के रास्ते में देता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू तलहा, बड़ा अच्छा सौदा तुमने किया है, बड़ा अच्छा सौदा किया है। एक बाग के बदले तुम जन्नत खरीद रहे। एक काम करो, इसको अपने रिश्तेदारों में जो मिस्कीन फकीर गरीब लोग हैं उनमें तकसीम कर दो। अल्लाह के नबी, मैंने आपको दे दिया, अब जिसको चाहे तकसीम कर दो। अब बाग में लौटे तो बाग के अंदर होता है ना, छोटे छोटे इंसान एक कमरे टाइप के बना के रखता है ताकि उसमें रहे, कुछ दिन जाके गुजार ले। उनकी बीवी उसमें मौजूद थी, बीवी बच्चे मौजूद थे। बाग के अंदर भी दाखिल नहीं हुए, बाहर से आवाज लगाई अपनी बीवी को और कहा कि निकल के बाहर आ जाओ। कहा क्या मसला है? कहा मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाग वक्फ कर दिया है। हमारी बीवियां होती तो क्या कहती? अरे ये क्या कर दिया तुमने, हमारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? हाँ, इतना बड़ा बाग दे दिया। उस खातून ने क्या कहा बड़ा अच्छा सौदा किया है अबू तलहा, बड़ा अच्छा सौदा किया है, और बिना किसी चूचेगा के उस बाग से निकल गए। हम अंदाजा लगाए कि सहाबा कैसे कुरान मजीद के ऊपर अमल करते हैं, इस आयत करीमा से मालूम पड़ रहा है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, ये जो ईसाई हजरात होते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और बहुत उल्टे सीधे सवालात करते हैं। बाज़ औक़ात नबी की नबूवत को झूठा साबित करने के लिए कुछ माजी के सवालात लाते, इसका जवाब दो तो हम आपको नबी मान लेंगे। जैसे असहाबे कहफ के वाकयात को पूछने आए, ज़ुल्क़रनैन के सिलसिले में पूछने आए। हाँ, और ये कई चीजें हर जमाने यानी वक्तन फवक्तन नबी के पास आते थे। इसी तरीके से कुछ सवालात लेके ईसाई हजरात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि आप कहते हो कि मैं मिल्लत इब्राहीम का मानने वाला हूं, ये तो आप झूठ कहते हो। अल्लाह के नबी से कह गए कि ये तो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मिल्लत इब्राहीम में तो ऊंट का गोश्त हराम था। मिल्लत इब्राहीम वाले ऊंट का गोश्त नहीं खाते थे, उनके ऊपर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पे ऊंट का गोश्त हराम था, और आप खाते हो, आपकी मिल्लत में जायज है, तो आप कैसे मिल्लत इब्राहीम पे हुए? अल्लाह ने उनका जवाब दिया। आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में किताबुल्लाह के अंदर एक सिफत बयान की गई कि उम्मी नबी, ये नबी उम्मी है। ये नबी क्या है? पढ़े लिखे नहीं है। इन्होंने ना हिस्ट्री की किताबें पढ़ी है, ना पिछली आसमानी किताबें पढ़ी है, ना दुनिया की कोई तालीम इन्होंने हासिल की है, यानी दुनिया में कोई इनका उस्ताद नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते। यहां तक कि सुलह हुदैबिया के मौके पे जब मुशरिकीन ने कहा कि हम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह से अहदो पैमान करने आए, इस अहदो पैमान के अंदर जो तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा है, इस रसूलुल्लाह को मिटाओ, हम रसूल मानते ही नहीं है तुमको। अगर हम तुमको रसूल मान ले तो मसला ही खत्म है ना। हम रसूल नहीं मानते, तो ये रसूलुल्लाह जो लिखा हुआ इसको मिटाइए। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से कहा कि मिटा दो। कहा अल्लाह के नबी मैं नहीं मिटाऊंगा, मैं अपने हाथों से रसूलुल्लाह नहीं मिटा सकता। कहा ठीक है, मुझे बताओ कहां लिखा हुआ है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को पकड़ के वहां ले जाया गया, तब नबी को मालूम पड़ा कि यहां लिखा हुआ है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना नहीं जानते, आपके उस्ताद सीधा हजरत जिब्रील अमीन है, और ये आपकी नबूवत के सच्चे होने की दलील है। ये कोई खबाहत की बात नहीं है, ये कोई खबाहत की बात नहीं, ये आपके नबी सच्चे नबी होने की दलील है। क्यों? आपने कोई हिस्ट्री की किताब नहीं पढ़ी, आपके ऊपर अल्लाह आयत नाजिल कर रहा है, उस आयत से इन ईसाइयों का जवाब दे गए नबी। क्या जवाब दे गए? सुने, कुल्लु तामी काना हिल्लल लि बनी इसराईल इल्ला मा हर्रम इसराईल वला नफ्सी। अल्लाह ने तो इसराइल के ऊपर यानी बनी इसराइल के ऊपर तमाम खानों को हलाल रखा था। जो आज हमारे पास हलाल है उनके पास भी हलाल थे, उनके पास भी हलाल थे। इल्ला मा हर्रम इसराइल वला नफ्सी, सिवाय उन खाने के जिसको इसराइल ने खुद अपने ऊपर हराम कर लिया। अब इसराइल कौन है? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था इसराइल। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बीमारी हुई थी, उस बीमारी के शिफायाबी की अल्लाह से उन्होंने दुआ की और नजर मानी कि अल्लाह अगर तू मुझे ये बीमारी से शिफा देगा तो मैं ऊंट का गोश्त खाना छोड़ दूंगा। अल्लाह ने तो हलाल करा था, अल्लाह ने क्या किया था? ऊंट का गोश्त हलाल था बनी इसराइल के अंदर। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि अल्लाह अगर तू मुझे शिफा दे देगा तो मैं ऊंट का गोश्त खाना बंद कर दूंगा। अल्लाह ने शिफा दे दी, हजरत याकूब ने ऊंट का गोश्त खाना बंद कर दिया। अब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलादे आई उन्होंने उनकी इत्तिबा में ऊंट का गोश्त नहीं खाया। इसी वजह से मिल्लत इब्राहीम के मानने वाले जो बाद के लोग आए उन्होंने भी ऊंट का गोश्त नहीं खाया। तो ये जो ईसाई आए थे इन्होंने उसी चीज को नकल कर लिया, बाप दादा से जो रस्में रिवाज चली आ गई थी उसको मान लिया। तो मालूम पड़ा कि बाज़ औकात बाप दादा से जो चीजें चली आती है वो हमेशा सही नहीं होती है, वो हमेशा सही नहीं होती है। अल्लाह ने क्या कहा? सुने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि कहा, देखिए, अला नफ्सी मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़ल अत-तौरात कुल फ़अतू बित-तौराति फ़त्लूहा इन कुंतुम सादिक़ीन। अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम ये कहते हो कि मिल्लत इब्राहीम के अंदर ऊंट का गोश्त हराम था, आपकी मिल्लत में हलाल है, आप मिल्लत इब्राहीम के मानने वाले नहीं हो, अगर तुम सच्चे हो तो तौरात लेके आओ। और तौरात चूंकि बदल चुकी है ना, तब्दील हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह कह रहा है नबी से कि नबी इनसे कहिए कि फ़अतू बित-तौरात, तौरात लेके आओ और उसको पढ़ो, फ़त्लूहा, उसको पढ़ो इन कुंतुम सादिक़ीन। अगर तुम सच्चे हो तो उसमें पढ़ के उसमें लिखी हुई बात दिखा दो कि अल्लाह ने तौरात में नाज़िल किया हो कि ऊंट का गोश्त हराम है तुम्हारे लिए। यानी इतना बड़ा चैलेंज कि आज भी तौरात में बात लिखी हुई, आज भी लिखी हुई नहीं है और क़यामत तक कोई लिख नहीं सकता। ये भी सुन ले, क्योंकि कुरान ने तो चैलेंज दे दिया है। हमारा ईमान अकीदा है कि क़यामत तक कोई लिखना चाहे तो तौरात के अंदर नहीं लिख सकता कि ऊंट का गोश्त उनके लिए हराम था। इतना बड़ा चैलेंज दे दिया गया। अब इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि नबी बरहक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी थे। ईसाइयों को जवाब दे दिया गया कि तुम झूठा मामला अंजाम दे दो। उसके बाद कहा गया, अच्छा एक और चीज, ये जो वफ्द आया था 14 लोगों का वफ्द था, इन्होंने बहुत से सवाल लेके आए थे अल्लाह के नबी के पास। अल्लाह के नबी ने उनके जवाब दिया और कुछ दिनों तक ये नबी के पास रहे भी, कुछ हफ्तों तक रहे मदीना के अंदर। अब मदीना में आके इन्होंने क्या किया? मस्जिद नबी में आए, किबला काबतुल्लाह, ये मशरिक की तरफ रुक करके ये शुमाल की तरफ बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे। साहबा ने कहा कि ये क्या करते हैं, हमारी मस्जिद में आके इधर रुक करके नमाज पढ़ रहे हैं। रसूलुल्लाह ने कहा जाने दो, पढ़ने दो, पढ़ने दो। क्यों पढ़ने दो? कि कोई बुत परस्ती तो नहीं कर रहे हैं, हो सकता है अल्लाह हिदायत दे दे। तो मालूम पड़ रहा है कि गुमराह लोग अगर बुत परस्ती के मामलात मस्जिद में आके ना करें और कुछ ऐसी चीजें कर दे तो थोड़ा उनको नजरअंदाज भी करना चाहिए। मुमकिन है कि उनको हिदायत मिल जाए, मुमकिन है कि उनको हिदायत मिल जाए। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। अब काफी दिन हो गए, हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते,
लेकिन इनको तौफीक नहीं हुई, उल्टा ये मजीद सहाबा ने इनकी मेहमान नवाजियां की, सहाबा ने इनकी खिदमत की, दीगर चीजें की, लेकिन इन्होंने ईमान नहीं लाया। और ईमान नहीं लाने के बाद मुख्तलिफ किस्म के मामलात भी ये मदीना में पैदा करने लगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे मुबाहले का भी जिक्र किया, कहा ठीक है अब बहस मुबाहिजा छोड़ते हैं, या तो हक को मान लो, या तो देखिए मुनाजरा एक होता है, एक होता है बहस, आप बैठ के डिस्कस कर ले कोई मसले को, और जब बात साबित हो जाए तो हक का तकाजा यह है कि उसको मान लिया जाए, उसको मान लिया जाए। अगर कोई नहीं मानता है तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है, वो सिर्फ क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। तो टाइम पास नहीं चलता दीन में, हक वाले होने के बाद उसको मान लेना यही ईमान है। तो अब इन्होंने माना नहीं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त के बाद इनको क्या कहा, एक काम करो, हम क्या करते, मुबाहिला करते। मुबाहिला किसे कहते, कि तुम भी अल्लाह से दुआ करो, हम भी अल्लाह से दुआ करते, गिड़गिड़ा के आजिज़ी और इंतसाबी के साथ अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह अगर हम सच्चे हैं तो इन पे लानत कर, अगर ये सच्चे हैं तो हम पे लानत कर, हम पे लानत कर। रसूलुल्लाह ने उन ईसाइयों को मुबाहिले की दावत दे दी। आप अंदाजा लगाए, वो भी पढ़े लिखे लोग थे, वो ईसाई पढ़े लिखे थे, तो रात को पढ़े हुए थे, वो इंजील पढ़ा हुआ था, आसमानी किताबों को उन्होंने पढ़ा हुआ था। वो जानते थे कि अगर ये सच्चे नबी है और इन्होंने मुबाहिला कर दिया तो हम अपने घर जाने से पहले हमारे अहल वयाल, हमारा माल और दौलत और खुद हम पुलिस को नाबूद हो जाएंगे, खुद हम पुलिस को नाबूद हो जाएंगे, हम बचेंगे नहीं। चुनांचे जब नबी ने मुबाहिले की दावत दी उनको, तो वो भाग पड़े, बोले नहीं नहीं हम मुबाहिला नहीं करेंगे, हम मुबाहिला नहीं करेंगे, अपने अपने इलाकों में वापस चले गए। तो आप अंदाजा लगाए, मालूम पड़ रहा है कि ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। और हमें ये चीज मिलती है अहले इल्म, जैसे शेख सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या मिलता है, जो झूठा नबी पैदा हुआ था कादियान में, गुलाम अहमद कादियानी। गुलाम अहमद कादियानी को उन्होंने इसी किस्म का चैलेंज किया था। पहले तो मुनाजरे हुए, कई मुनाजरे हुए, मुनाजरे में उनको कई बार उन्होंने हराया भी। शेख सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब सुन्नत से उसकी नबूवत को बातिल साबित किया और कई लोगों को गुमराहियों से बचाया उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह। एक वक्त के बाद उन्होंने उसको चैलेंज भी किया कि सुन, एक काम करते हैं, तू मुझसे और मैं तुझसे इस किस्म के अल्लाह से दुआ करते हैं कि अगर तू हक पे है, अगर तू हक पे है तो तेरी जिंदगी में मेरी मौत हो जाए, और अगर मैं हक पे हूं तो मेरी जिंदगी में तेरी मौत हो जाए, मेरी जिंदगी में तेरी मौत हो जाए। एक वक्त आया शेख सनाउल्लाह अमृतसरी बड़े बीमार हो गए, बहुत बीमार हो गए। जब बीमार हो गए तो अल्लाह से दुआ करने लगे, अल्लाह क्या मैं हक में नहीं हूं? फिर अल्लाह ने उनको शिफायाबी दी, सेहतयाबी दी। और उसके बाद कादियानी, वो जो गुलाम अहमद कादियानी था, उसका इंतकाल हुआ। कैसे हुआ पता है आपको? वॉशरूम के अंदर, बाथरूम, ये जो लैट्रिन करने की जगह होती है, उसकी शीट के अंदर उसका मुंह था। इस अंदाज से जिल्लत वाली मौत अल्लाह ने उसको, झूठा नबी बन के घूम रहा था, अल्लाह ने उसको मौत दी ऐसी। और हजरत शेख सनाउल्लाह अमृतसरी उसके बाद भी एक लंबा अरसा दुनिया में जिंदा रहे। तो इससे भी मालूम पड़ रहा है कि हक को साबित करने के ये भी तरीके हैं, ये भी तरीके। तो बाज़ औक़ात इन तरीके को भी अपनाया जाता है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और बात बयान फरमाई, फ़मन इफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबा मिन बअदि ज़ालिका फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। जालिम लोगों के सिलसिले में अल्लाह ने एक बात बयान की कि जो लोग अल्लाह पे झूठ बांधते हैं ये जालिम है। ये कौन है? जालिम लोग है। झूठ बांधना मतलब झूठी हदीसें गढ़ लेना, झूठी हदीस, दीन शरीयत अपने मसले को साबित करने के लिए। हमारे यहाँ कितनी ऐसी चीजें हैं जो झूठी हदीसों के ऊपर चलती है। देखिए एक बात समझ लें, अल्लाह ने जो दीन हमको दिया है ना, ये दीन क़यामत तक के लिए। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। अब जब नबी आखिरी है क़यामत तक के लिए तमाम लोगों के लिए, कुरान आखिरी है क़यामत तक के लिए तमाम लोगों के लिए, तो नबी की हदीस भी आखिरी है क़यामत तक के लिए तमाम लोगों के लिए। अब इन सब चीजों की हिफाजत कौन करेगा? बात समझ में आ गई है? अल्लाह, जिसने इस शरीयत को नाजिल किया किताब और सुन्नत की शक्ल में जो हमारे सामने मौजूद है, इसकी हिफाजत भी अल्लाह करेगा। हर जमाने में अल्लाह ने ऐसे लोग पैदा किए जिन्होंने कुरान को लिखा, किताबी शक्ल में उसको
किताबी शक्ल में लोगों के सामने पेश किया, हिफ्ज किया लोगों ने। इसी तरीके से हदीसों के लिए भी अल्लाह ने लोगों को पैदा किया। हदीसों को उन्होंने दूर दूर जाके जमा किया, जमा करने के बाद उसकी ऑथेंटिकेशन को चेक किया, सही और गलत का हुक्म लगाया। ये हर जमाने में अल्लाह ने ऐसे लोगों को पैदा किया जो मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है, वरना आज ये किताबों की शक्ल में दीन हमारे सामने नहीं होता। ये भी समझ लेते। तो ये एहतिमाम किसने किया? अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से। वरना आप देखिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी कभी सीरत उठा के पढ़े। एक बादशाह ने उनकी जहानत को चेक करने के लिए 100 बच्चों को बुलाया, गलत गलत हदीसें याद करा दी उनको, गलत गलत कई हदीसें गलत गलत याद करा के इमाम बुखारी के सामने बिठा दी। इमाम बुखारी के सामने वो आते, हदीस पढ़ते जाते, हदीस पढ़ते जाते, किसी का जवाब नहीं देते। जब 100 के 100 पढ़ के चले गए तो इमाम बुखारी ने सबकी हदीसें पढ़ के सुनाई और उसमें बताया कि क्या गलत था और ये गलत है, ये सही है, उसका सही वर्जन ये है। अंदाजा लगा ये जहन। आज हमें इस मजलिस से उठने के बाद हम पूछ ले कि क्या पढ़ाया गया, ये तो छोड़ दीजिए। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद पूछ लीजिए ईशा में इमाम साहब ने कौन सी सूरत पढ़ी, नहीं मालूम होता बहुत से लोगों को, है नहीं है। तो ये कैफियत है आज हमारी। हमने से बहुत से लोग हमारे साथ बाज़ औक़ात हो जाता है कि जहन में नहीं रहती बात। तो आप इस बात को समझे कि अल्लाह ने ऐसे लोगों को क्यों पैदा किया जिनकी जहानत इस लेवल की थी। तो अल्लाह के नबी के सहाबा में ऐसे लोग थे, सहाबा में थे, नबी की मजलिस से चिमट के बैठते थे, छोड़ते नहीं थे नबी को कि नबी से कोई बात निकले हमें मिल जाए। इतनी मोहब्बत थी हदीसों से, इतनी मोहब्बत। हमारे यहाँ तो एक तबका हुआ है जो कहता है कि हम हदीसों को नहीं मानेंगे, हदीसों को मानेंगे नहीं। एक तबका हुआ है जो हदीसों को अपने हिसाब से तोड़ता मरोड़ता है। ये अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। और एक तबका वो है जो कुरान और हदीस को मानता है लेकिन अमली कोताही बहुत मौजूद है। ये भी है कि हमारे दरमियान हम कुरान हदीस को मानना काफी नहीं, अमल भी करना पड़ेगा। उसके बाद देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज के अहकाम से पहले बैतुल्लाह का जिक्र किया। हज के अहकाम से पहले अल्लाह ने बैतुल्लाह का जिक्र किया। क्या कहा सुने, कहा इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास बैतुल्लाह काबतुल्लाह का तज़किरा किया जा रहा है। हज से पहले काबतुल्लाह का तज़किरा क्यों किया जा रहा है कि हज कहां होगा? मक्का में जाके, काबतुल्लाह में जाके। अब काबतुल्लाह का तज़किरा इसलिए किया जा रहा है कि लोगों के ज़हन और दिमाग में इसकी रग़बत पैदा हो, मोटिवेट हो लोग इससे और इसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा जाए काबतुल्लाह की तरफ। इसलिए इसकी सिफात बयान की जाए। खुसूसियत के साथ अल्लाह ने 5 सिफात बयान की काबतुल्लाह की। सबसे पहली सिफत बयान की गई इन्ना अव्वल बैत वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। कहा जमीन के ऊपर सबसे पहला घर जो अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया वो यही काबतुल्लाह है। वो क्या है? काबतुल्लाह है। आप देखिए इंसान को पहली चीज को देखने का बड़ा जुस्तजू होती है, बड़ा शौक होता है यार। पहले सबसे पहली चीज इंडिया में सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई? कभी उस इलाके में इंसान जाए तो बोलेगा यार यहाँ आया हूं, चलो देख के आएंगे। इस इलाके में यहां तक आ गया हूं, अगर वो मस्जिद ना देखूं जो पहली मस्जिद केरल के अंदर मौजूद है वो ना देखूं तो मजा नहीं आएगा, चलो देख के आते। जुस्तजू होती है पहली चीज को देखने की। तो अल्लाह कह रहा है कि जमीन के ऊपर सबसे पहला घर जो अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया वो बैतुल्लाह काबतुल्लाह है। अब कोई कह सकता था क्योंकि ये बैतुल्लाह से मुराद तो फलानी मस्जिद है, मस्जिद अक्सा है, या कोई कह सकता था, कोई ईसाई अपने गिरजाघर को मुराद ले सकता था, कोई यहूदी अपने इबादत खाने को मुराद ले सकता था। अल्लाह ने कहा नहीं, सुनो लोकेशन भी बताते। अल्लाह ने लोकेशन बताई, लोकेशन भी बताई। क्या कहा सुने, कहा लल्लज़ी बिबक्का, वो कहां पे है? बक्का में है। अब ये बक्का क्यों कहा गया मालूम है आपको? ये भी नबी के सच्चे नबी होने की दलील है। मक्का नाम बाद में पड़ा, पहले के जमाने में तौरात इंजील के अंदर इस जगह का नाम बक्का ही है।
इसलिए अल्लाह ने बक्का नाजिल किया। मैंने कहा ना, नबी ने हिस्ट्री की किताबें नहीं पढ़ी, अल्लाह ने नाजिल कर दी नबी के ऊपर, नबी ने ईसाइयों के सामने पेश कर दिया। कहा लल्लवी भी बक्का, वो घर कहां पे है, वो बैतुल्ला, वो इबादत खाना कहां पे है, मक्का में है, यानी मक्कातुल मुकर्रमा में, मक्का के अंदर है। उसके बाद कहा दूसरी सिफत, पहली क्या है कि सबसे पहला घर जमीन के ऊपर, दूसरी चीज ये मक्का में है, ये कहां पे, मक्का में है, लोकेशन बताया गया। तीसरी चीज मुबारकन, बड़ा मुतबरक है, एक नमाज पढ़ो 1 लाख नमाज का सवाब अल्लाह देता है, इससे बड़ी खैर व बरकत क्या चाहिए आपको। 1 लाख नमाज का सवाब देता है। वहां जाने वाले लोग जानते हैं कि बाज़ औक़ात महीने तक खाने पीने के खर्चे नहीं लगते, मस्जिद से पढ़ के निकल गए कोई सबील बांट रहा है, और सबील सदके खैरात वाली नहीं होती है, ये भी समझ ले, क्योंकि उनको भी मालूम है कि हाजी उम्रा करने जो लोग आ गए या हज करने जो लोग आ गए मालदार है, तो सदके खैरात वाली सबील वहां नहीं बांटते हैं, वो बांटते हैं मेहमान नवाजी के एतबार से, मेहमान नवाजी के एतबार से बांटते हैं। तो ये खैर व बरकत वाले मामला जुड़े हैं, और थोड़ी चीज में अल्लाह ज्यादा बरकत दे देता है, कैफियत देख ले जाके, और कई चीजें आपको मिलेंगी, निशानियां हैं वहां मौजूद है। कुरान से कहा वहुदल लिल आलमीन, तीसरी सिफत, चौथी सिफत सॉरी, कहा वहुदल लिल आलमीन, और ये जगह, ये मक्का, ये बैतुल्ला लोगों की हिदायत का जरिया है, और सबसे बड़ी हिदायत क्या है, तौहीद। यहां हमारे एशिया के ममालिक के लोग जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी ऊंची कब्रें मौजूद है जहां लोग जाके सजदा करते हैं। अभी मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां भेजा गया, नबी बनाया गया, उसके बाजू में जन्नतुल माला कब्रिस्तान है। मदीना में जाइए जन्नतुल बकी है, और भी कब्रिस्तान मौजूद है। यहां ऐसा कोई इलाका नहीं मिल रहा है जहां कब्रें मौजूद हो, जहां मजारे मौजूद हो, जहां ईमान वाले जाके उस मजारों पे सजदे कर रहे हो। सबसे बड़ी हिदायत तौहीद की हिदायत। ऐसा नहीं गलती नहीं है, खताएं वहां पे भी है, गुनाह वहां पे भी होते हैं, लोगों से गलतियां होती है, और जो ऐसी जगहों पे जाके गुनाह करेगा, चाहे वहां के रहने वालों, यहां से जाके करने वालों, ज्यादा गुनाह भी मिलेगा। जब नेकी ज्यादा है तो गुनाह भी ज्यादा है, यहां नेकी कम है तो गुनाह का मामला भी हल्का है, कम है। लेकिन हल्के का मतलब ये नहीं कि मत बख्श दिए जाओ, ये भी समझ ले, नहीं तो बोले हल्का बोले आप आज से गुनाह करेंगे, ये एक अलग मसला है। अपने मतलब की बात ही लेते हैं हम, ये बड़ा मसला है। तो कहा वह हुदल लिल आलमीन, आलमीन के लिए हिदायत है, पूरी दुनिया के लोग आते हैं। आप देखो 52 ममालिक के आसपास है ना इस्लामिक ममालिक, गलत तो नहीं कह रहा हूं, 52 मुल्क मुसलमानों के अंदर में है। पूरे 52 मुल्क के अंदर एक ही एक मुल्क है जहां इस्लामी कानून नाफिज है, इस्लामी कानून ना, मैं कह रहा हूं गलतियां है वहां पे, इसमें कोई शक नहीं, खताएं है वहां पे, खताएं है, गलती वहां के लोग भी करते हैं। और अभी तो मॉडर्न जमाना है, जो नई जनरेशन आ गई वो और ज्यादा गलतियां कर रही है। लेकिन हम देखें दूसरी जगहों से, अकीदे के एतबार से, तौहीद के एतबार से, कुरान और सुन्नत के एतबार से वो लोग आज भी हमसे आगे हैं, आज भी हमसे आगे हैं। हमारे यहां छोटी छोटी बातों पे बच्चों को धागे बांध दिए जाते, तावीज बांध दिए जाते। रसूलुल्लाह ने कहा मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तमीमा बांधा उसने शिर्क किया। हाँ, हमारा अकीदा क्या है, बच्चे को, छोटा सा बच्चा है, माँ ने खूब नहला धुला के तैयार की, पाउडर वाउडर लगाई, कपड़े पहनाई, खूबसूरत दिख रहा है बच्चा, अब एक काला टीका लगा दी, नजरे बद से बच जाएगा। माँ को मालूम नहीं है कि नबी ने दुआ सिखाई है, अगर नजरे बद से बचाना चाहती है वो, तो दुआ पढ़ के दम कर दे, दुआ पढ़े। हजरत हसन हुसैन को नबी दुआ पढ़ते थे, कोई जुकुआ भी कलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व आम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा, 3 मरतबा दुआ पढ़ के बच्चे पे दम कर दे, सुबह से लेकर शाम तक उसको नजरे बद नहीं लगेगी। शाम में पढ़े, सुबह तक अल्लाह हिफाजत कर। यह एहतमाम नहीं है टीका लगा के छोड़ दे गए, ये अकीदे हैं, हमारे अकीदे, ऐसे अकीदे वहां नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं ना, गलतियां सब जगह है, हमारे यहां नहीं है।
हम उंगली वहां उठाते हैं, जरूर उठाते हैं, लेकिन हम अपना घर नहीं देख रहे, अपनी हालत नहीं देख रहे, अपने आसपास के हालात को नहीं देख रहे। तो वैसा अकीदा ईमान भी तो पैदा कर रहे। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। तो कहा हुदल लिल आलमीन। उसके बाद कहा फीही आयातुन बय्यिनात मुकाम इब्राहीम। अल्लाह कह रहा है, अब देखिए चौथी चीज बयान की जा रही है, फीही आयातुन, उसमें यानी काबतुल्लाह के आसपास बहुत सी निशानियां हैं, अल्लाह की निशानियां मौजूद है। जमरात मौजूद है जहां हाजी जाके पत्थर मारता है। मीना मौजूद है जहां हजरत इब्राहिम अपने बेटे को ज़बह करने के लिए लाए थे, कुआं, जमजम का कुआं, आजू बाजू कोई नदी समुंदर नहीं है, कहां से पानी निकल रहा है भाई? लाखों लोग पानी ले रहे, अपने अपने मुल्क में केन भर के लेके जा रहे, कहां से पानी आ रहा है? इतना निशानी नहीं है अल्लाह की। मकाम इब्राहिम, अल्लाह कह रहा है मकाम इब्राहिम भी एक निशानी है। मकाम इब्राहिम भी एक निशानी है, एक ऐसा पत्थर जिस पे हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान है। और बाद लोगों ने तो यहां तक लिखा है कि अल्लाह ने ये पत्थर हजरत इब्राहिम को अता किया, हजरत इब्राहिम के जहन के हिसाब से ये ऊपर और नीचे भी होता था। बाद लोगों ने ये बात भी लिखी है, ये बात बयान की है बाद लोगों ने कि ये ऊपर नीचे होता है। लिफ्ट काबतुल्लाह की हाइट देख रहे हैं आप, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मिलकर बनाया। तो बेटा ईंट उठा के देता था, पत्थर उठा के देता था, और वालिद मोहतरम इब्राहिम अलैहिस्सलाम लगाते थे, और ये पत्थर उनके जहन के हिसाब से नीचे होता था और फिर ऊपर होता था। ये भी बात समझ मतलब मकाम इब्राहिम के अंदर भी निशानी है। और इतने साल पुराने वो निशानात आज भी मौजूद है। तो अल्लाह कह रहा है कि ये तुम्हारे लिए निशानियां है, इसके अंदर इन निशानियों में दुआ और फिक्र करो और अपने ईमान अकीदे की इस्लाह करो। अब हमारे यहाँ क्या है मसला, वहां जाके उसको सजदा करेंगे, ये अजीब व गरीब मामला है। काबा सामने है, वहां सजदा कीजिए। आप मुकाम इब्राहिम पे किसने कहा आपको सजदा करने के? उसको जाके देख सकते हैं आप। छूने के भी नहीं मिलता हदीस में, छूने का भी नहीं मिलता, सुन ले, छूने का भी नहीं मिलता। काबतुल्लाह के अंदर हजरे अस्वद को चूमने का जिक्र है, रुकने यमानी को छूने का जिक्र मौजूद है। तो जहां जो काम करने का वहां वो काम कीजिए। हमारे यहाँ हाजी जाता है, उम्रा करने वाली का चारों कोनों को चूम रहे हैं, वजह क्या है? इल्म नहीं है। कोई जाके टोपी निकाल के काबा से घस रहा है, कोई कपड़ा घस रहा है, बीच में एक पकड़े गए थे, काटने की कोशिश कर रहे थे गिलाफ को। सोचे हम क्या कर रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, लाइब्रेरी बनाए वहां पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर देखा वहां बिल्कुल मस्जिद हराम से थोड़ा सा आगे जाएंगे आप तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर भी मौजूद है। अंदर से मिट्टी का है, वो बाहर से प्लास्टर कर दिया गया, उसको लाइब्रेरी बना दिया गया। अब क्यों प्लास्टर किया गया बाहर से? तो जितने हाजी जा रहे थे वो मिट्टी निकाल रहे थे उसमें से। वो मिट्टी आप सब हाजी एक एक मुट्ठी मिट्टी निकाल के ला ले तो बचेगा। क्या करेंगे आप उस मिट्टी का? आप उस मिट्टी का क्या करेंगे? जन्नतुल बकी में जाते तो कब्रिस्तान से उठा के लाते, कब्रिस्तान से मिट्टी उठा के लाते, और अकीदा क्या है? इस मिट्टी से शिफा मिलेगी। आप वहां जाके भी शिफा मिट्टी से मिलेगी तो अल्लाह के घर में जा क्यों गया? सोच, जो जिस घर की बुनियाद ही तौहीद पे है, इस मस्जिद की बुनियाद ही तौहीद पे है, जिस शख्स ने उसको तामीर किया सबसे पहले, उसकी सरापा जिंदगी तौहीद है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो आप कहां जा गए? हम उम्मत कहां जा रही है? अब फिर कहते हैं हम पीटे क्यों जा गए, हम क्यों जलील हो गए? जब अल्लाह को छोड़ेंगे यही होगा। सबसे बड़ी वजह ईमान के बाद कुफ्र, ईमान के बाद शिर्क जब हमारी जिंदगियों के अंदर आएगा तो सिवाय पिटाई के कुछ नहीं होने वाला। और ये भी समझ ले, जब तक ये कौम पिटी नहीं है जब तक सुधरी भी नहीं है। ये भी हकीकत है, हिस्ट्री उठा के पढ़ ले आप। अभी भी लोगों को अकल नहीं आ रही है, लोगों को अकल अभी भी नहीं आ रही कि अल्लाह की तरफ लौट आए। और हमारा अकीदा, हमारे माशरे के अंदर मुसलमानों का अकीदा तो उस जमाने के मुशरिकीन से भी ज्यादा बदतर हो चुका है।
उस जमाने के मुशरिकीन से भी ज्यादा बदतर हो चुका है। अभी कल आपने सुना था ना, हजरत ईसा उन भी इज़्निल्लाह कह के खड़े कर रहे हैं मुर्दे को, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जा। हमारे यहाँ मौलवी ऐलान करता कि हमारे शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो अपने हुक्म से खड़े कर देते थे। ऐसे अकीदे लोगों के, ऐसे जब अकीदे रहेंगे तो हम ईमान वाले कहां बचेंगे? आप सोचे ना जरा, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी को हम तंज कर रहे हैं, ये झिझोड़ने वाली बात है कि अगर अभी भी नहीं सुधरेंगे, अभी भी अल्लाह की तरफ नहीं आएंगे तो हम कब आएंगे? कब आएंगे? जब सफाई हस्ती से मिटा दिए जाएंगे जब आएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा मोहताज नहीं है। अल्लाह चाहेगा तो हमको बदल के बुत खानों से ईमान व तौफीक दे देगा, ईमान की, वो ईमान वाले बन जाएंगे। काबतुल्लाह में बुत खाने वाले तो थे सब, ईमान की तौफीक दे दी, सहाबा बना दिया उनको अल्लाह। तो अल्लाह हमारा मोहताज है कि हम अल्लाह के मोहताज हैं। और सोच ले आप, उसके बाद 5वीं सिफत बयान की गई, वमन दखलहु काना आमिना। इस काबतुल्लाह की सिफत एक ये है कि इसमें जो दाखिल हो गया, मस्जिद हराम में जो दाखिल हो गया, वो अमन में आ गया, प्रोटेक्शन में आ गया। अब अगर कातिल भी है, दुश्मन भी है, तो उसके ऊपर हमला नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर हमला नहीं किया जा सकता। इल्ला ये कि कोई आके दुश्मन ही हमला कर दे तो फिर उसके बदले में जवाब एक अलग मसला है, वो अलग टॉपिक है। लेकिन अपनी तरफ से स्टार्टिंग हम नहीं कर सकते, ईमान वाले नहीं कर सकते। चुनांचे वमन दखलहु काना आमिना, जो इसमें आ गया उसको अमन दे दिया गया। देखिए कितनी सिफात है। उसके बाद अल्लाह ने हज का जिक्र किया है। उसके बाद देखे एक चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। आपने तस्बीह देखी? तस्बीह बहुत पढ़ते हैं हमारे लोग। तस्बीह के दाने लगे हुए होते, एक धागे में बंधी हुई होती है। पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, उंगलियों में पढ़े, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। नबी से उंगलियों में पढ़ना साबित है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई तस्बीह नहीं थी, हमारे यहाँ तो अभी डिजिटल भी आ गई है। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। क्यों मैं तस्बीह का बयान कर रहा हूं? तस्बीह एक धागे में बंधी हुई होती है, अगर वो धागा तोड़ दिया जाए तो उसके दाने क्या होंगे? बिखर जाएंगे। उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह कह रहा है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो, अल्लाह की रस्सी को थाम लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी को थाम लो, जमीआ, तुम सब के सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। अब सवाल यह है कि अल्लाह की रस्सी कहां से होके जाएगी? कहां से होके जाएगी? अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी आ गई है तो सबसे पहले किसके पास आएगी? सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, नबी के बाद सहाबा, और सहाबा से होते हुए उम्मत के पास, सहाबा से होते हुए उम्मत के पास। और हम उम्मती हैं तो हमको कैसे जाना पड़ेगा? हमने रस्सी पकड़ी है तो सहाबा, नबी और अल्लाह की जात, तब जाके हम अल्लाह की रस्सी से जुड़ जाएंगे। मालूम पड़ा कि अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर थाम लो। अगर तुम इत्तेहाद चाहते हो तो सहाबा के मनहज पे आ जाओ, नबी की इत्तिबा पे आ जाओ, अल्लाह की रस्सी को तुम थाम लोगे। सिर्फ एक स्टेज पर जमा होने से इत्तेहाद नहीं होगा, ये भी सुन ले। कोई शिर्क कर रहा है, कोई बिदअत कर रहा है, कोई कुफ्र कर रहा है, कहा सबको एक पे लाके खड़े कर दो, सबको एक पे लाके जमा कर दो, हो गए मुसलमान मुत्तहिद। अल्लाह ने कहा तहसबुहुम जमीअन व कुलूबुहुम शत्ता, सूरह हश्र के अंदर कहा गया कि तुम इन यहूदियों को गुमान करते हो, मुसलमानों से कहा जा रहा है, तुम यहूदियों को गुमान करते हो, तुम अहले किताब को गुमान करते हो कि ये आपस में मुत्तहिद है, मुत्तहिद है। तहसबुहुम जमीआ, तुम समझते हो कि ये मुत्तहिद है, कुलूबुहुम शत्ता, हालांकि इनके दिल अलग अलग है, दिल में एक दूसरे के लिए नफरत है। तो नफरत कब खत्म होगी? जब मनहज सहाबा और इत्तिबाए रसूल आएगा तो नफरत खत्म हो जाएगी, क्योंकि असल रस्सी वही है, असल रस्सी वही है। तो अगर चाहते हैं कि अल्लाह की रस्सी को थामना है तो इस रास्ते से ही हमको जाना होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के नबी ने कहा मा अना अलैहि वसहाबी। जब नबी ने कहा कि 73 फिरके हो गए उम्मत मोहम्मदिया के अंदर, तो एक सहाबी रसूल ने पूछा अल्लाह के नबी, वो एक जो जन्नत में जाएगा वो कौन होंगे? 72 जहन्नम में जाने वालों के सिलसिले में नहीं पूछा, कहा वो एक जो जन्नत में जाएगा वो कौन होगा? कहा मा अना अलैहि वसहाबी। एक हदीस के अंदर है मा अना अलैहि यौम वसहाबी, आज
कि दिन मैं और मेरे सहाबा जिस चीज पे है, और दूसरे हदीस में है कि मैं और मेरे सहाबा जिस चीज पे है, जो उस रास्ते पे चलेंगे वो एक फिरका होगा जो जन्नत में जाएगा, वो एक जमात होगी जो जन्नत में जाएगी। तो अब हम ढूंढे ना, कुरान हदीस को समझे, सहाबा के फहम से इंशाअल्लाह रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि मैं कहूंगा कि हम हैं, दूसरे कहेंगे हम हैं, तीसरे कहेंगे हम हैं, चौथे कौन कहेगा कि हम नहीं है? वो अगर 73 बोलेंगे कि हम हैं, सब कहेंगे हम हैं। तो हमें अल्लाह ने अकल दी ना, हमें अल्लाह ने अकल दी, तो उस अकल से हम कुरान और हदीस को अहले इल्म की रहनुमाई में सीखे, समझे और उस रास्ते को तलाश करें। जैसे दुनियावी मामला में जद्दोजहद करते तो दीन के लिए भी जद्दोजहद करें। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, यौम तब्यज़्ज़ु वजूह व तस्वद्दु वजूह, कुछ चेहरे उस दिन सफेद होंगे, आखिरत का जिक्र किया जा रहा है, रोशन होंगे, और कुछ चेहरे काले पड़ चुके होंगे। दुनिया में कितना ही मेकअप कर लीजिए आप, शिफ्ट करते हुए कहते लोग कि हमारे बाबा साहब बड़े नूरानी थे, जब जा रहे थे बड़ा नूर झलक रहा था। आप ये सोचे, दुनिया का नूर अगर मुराद होता तो हजरत बिलाल कहाँ जाते, और अबू लहब कहाँ जहन्नम में जाता? अबू लहब का चेहरा कैसा था? बहुत खूबसूरत था अबू लहब। अबू लहब कहते ही शोला जो उठता है ना, उस शोले के समान उसका चेहरा तमतमाता था, लाली और सफेदी मिक्स चेहरे के ऊपर। लेकिन गया था जहन्नम में, और हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु, काले कलूटे बिलाल हबशी है, गए कहां? अल्लाह के नबी कह गए, बिलाल तेरे जूतों की आवाज मैंने जन्नत में सुनी है, क्या करते हो बिलाल? अल्लाह के नजदीक दुनियावी शक्लो सूरत की कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। आप कितना ही मेकअप कर लो, आप कैसे जिंदगी गुजार लो, आप अल्लाह के नजदीक महबूब होने चाहिए। तो आखिरत में जब अंधेरा होगा, अल्लाह रोशनी दे देगा, अल्लाह रोशनी से नवाज देगा। वरना कई चेहरे ऐसे होंगे जो दुनिया में बड़े चमकते थे, वहां अंधेरे में पड़े होंगे। अल्लाह ने कहा, जो लोग जिनके चेहरे रोशन होंगे ये अल्लाह की रहमत के अंदर होंगे, और ये उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह हम सबको उसमें शामिल फरमाए, आमीन। और जिनके चेहरे सियाह पड़ चुके होंगे, हमारे एक अकीदा ये भी है कि जो कलमा पढ़ ले वो शिर्क नहीं कर सकता। अगर वो कब्रों पे जाके सजदा कर रहा है तो भी वो शिर्क नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें कलमा पड़ा हुआ है। देखिए अल्लाह क्या कह रहा है, अल्लाह ने बयान फरमाया, जिनके चेहरे काले पड़े होंगे, क्या इन्होंने ईमान के बाद कुफ्र नहीं किया था? यानी ईमान के बाद कुफ्र कर रहे हैं। ईमान वालों का जिक्र है, यानी ईमान वाले जो काफिरीन के चेहरे पे सियाह पड़े होंगे वो तो होंगे, या ईमान वालों का जिक्र है कि ईमान वाले क्या कर रहे हैं? ईमान लाने के बाद कुफ्र कर रहे हैं। फज़ूक़ू लगा, अल्लाह के अजाब का मजा चखो। क्या करो? मजा चखो अजाब का, बिमा कुंतुम तकफुरून। क्यों? क्योंकि तुमने कुफ्र किया, दुनिया में तुमने इनकार किया था, अल्लाह के अलावा दूसरे को हाजत रवा मुश्किल कुशा माना था, अब मजा चख लो। अब सोच ले हमको क्या करना है, अकीदे की इस्लाह बुनियादी तौर पे। उसके बाद जंगे बदर का जिक्र किया गया। जंगे बदर में हमने कैसे सहाबा की मदद के लिए फरिश्ते नाजिल किए। कई अल्लाह ने कहा, इत्तक़ू लिल मुमिनीना अलयकफियकुम अयुमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लीन, 3000 फरिश्ते। और आगे कहा गया बिखमसति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, 5000 फरिश्ते। तादाद अलग अलग है। कोई कह सकता है कि ये कुरान के अंदर तजाद क्यों है, पहले 3000 बाद में 5000? तो इसका जवाब ये है कि इब्तिदाई जंग में अल्लाह ने 3000 भेजे और दरमियानी जंग में 2000 और भेज दिए। अल्लाह की मशीयत, इसमें क्या अर्ज की बात है? फौजें आती नहीं है दुनिया में, पहले कम तादाद में आती है, पीछे से उनके लिए बदल आती है। वैसे फरिश्ते नाजिल किए गए और सहाबा ने देखा। एक सहाबी ने जिक्र किया, सही बुखारी की हदीस है, उन्होंने जिक्र किया कि मैंने देखा कि मैं अपनी तलवार लेके एक मुशरिक के पीछे दौड़ रहा हूं, उसकी गर्दन पहले ही अलग हो गया हुआ। नबी ने बयान फरमाया वो फरिश्ते थे। और शेख नजदी भी आए थे उसमें। शेख नजदी को पहचानते आप?
इब्लीस लईन शेख नजदी बन के आए थे उसका। जब मुशरिकीन मक्का निकलने लगे ना, तो उनके दिल में ख्याल आया कि हम निकल जाएंगे तो आजू बाजू के कबीले वाले हमारे मक्का पे हमला कर देंगे और हमारे खवातीन को, माल दौलत को लूट ले जाएंगे। मुमकिन था कि मुशरिकीन मक्का लौट जाए, जंग ना हो। तो इब्लीस लईन आया सुराका बिन मालिक की शक्ल में, गालिबन वो आया और उसने क्या कहा कि तुम क्यों टेंशन लेते हो, आजू बाजू के जितने कबीले थे उसका सरदार वही था। उसकी शक्ल लेके इब्लीस लईन आ गया इंसानी शक्ल में, कहा टेंशन मत लो, मैं खुद तुम्हारे साथ हूं ना, और तुम पे हमला करेगा, चलो चलो चलो। लेके गया जंगे बदर में, और जब बदर में फरिश्तों का नुज़ूल देखा तो ये इब्लीस सबसे पहले भागा, सबसे पहले भागा। इसको मुशरिकीन ने पीछे से आवाज भी लगाई, अरे कहां भागते हो, तुमने तो कहा था कि हम जंग में तुम्हारा साथ होंगे। कहा मैं जो देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे। जिब्रील नाजिल हो गए, जिब्रील की फौज नाजिल हो गई है, मैं भागू नहीं तो क्या करूं। शेख नजदी बन के आया था, भागा वहां से। अल्लाह ने जंगे बदर के अंदर ईमान और ईमान वालों के का तज़किरा इस वक्त में किया। उसके बाद कहा वसागिउला, 5 मिनट और सुन ले इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा पारा। कहा वसागिउला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिक, लोगों अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ और जन्नत की तरफ, जिसका अर्ज़ चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है, इसकी तरफ दौड़ करो। और इससे बेहतरीन मेहनत कब होगा अल्लाह की मग़फ़िरत और जन्नत की तरफ दौड़ने का? इससे बेहतरीन मेहनत नहीं है। यानी जल्दी करो, दौड़ करो, सुस्ती मत करो। कल से इबादत कर लूंगा, कल से कुरान पढ़ लूंगा, कल से अकीदे की इस्लाह कर लूंगा। इतने लोग तो ऐसा कर रहे हैं, एक सोच चलती है हमारे यहाँ कि ज्यादा लोग तो वो काम कर रहे हैं, ये तो कम लोग हैं, ये तो इतने ही लोग ऐसा काम कर रहे हैं, ज्यादा तो वो कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, तुम में अक्सर ऐसे हैं, ज्यादातर ऐसे हैं जो ईमान लाने के बावजूद मुशरिक है। अल्लाह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो सोच ले, ज्यादा और कम का उसूल ही नहीं है दीन में। सहाबा को देखिए हर जमाने में कम गए, जंगे बदर में 313, जंगे उहुद में 700, उसके बाद की जंगों में, जंगे खंदक में देख ले सहाबा कम है, मुशरिकीन ज्यादा है, 10,000 का लश्कर लेके आए। हर जमाने के अंदर 3,000 का लश्कर लेके 2 लाख की फौज से लड़ गए खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु जंगे मौका के अंदर। तो हर जंगों के अंदर सहाबा की तादाद क्या है? कम। आज भी हमसे ज्यादा तादाद में ईसाई है, तो क्या वो सही हो गए? तादाद की अगर सवाल है तो फिर ईसाई सही है। तो तादाद से कोई सही और गलत नहीं होता। उसूल, अल्लाह के उसूलों के ऊपर हम कितना चल रहे उससे हम सही और गलत होंगे। उसके बाद कहा गया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के रसूल है। कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, इनसे पहले भी हमने रसूलों को भेजा है, रसूलों की बड़ी जमात हमने दुनिया में भेजी है। अफ़इन माता, देखिए ये सूरह अल इमरान की आयत में, मैं बता देता हूँ, आप लोग घर जाके पढ़िएगा इसको। आयत नंबर है 144, आयत नंबर 144। तो कुछ लोग कह सकते हैं अपनी तरफ से तर्जुमा कर रहे हैं, अपने घर में जाइए, अपना जो भी तर्जुमा आपके घर में रखा उसको उठा के पढ़िए। अल्लाह कह रहा है अफ़इन माता, अगर ये फौत हो गए, इंतकाल हो गया, मर जाए, कौन? नबी। अफ़इन माता, अगर ये मर जाए, और कुतिला, या कत्ल कर दिया जाए, या कत्ल कर दी जाए, इन कलबतुम अला अक़ाबिकुम, अक़ाब कहते हैं एड़ियों को, इन कलबतुम इन्हें पलट जाना, क्या तुम एड़ियों के बल दीन से पलट जाओगे? नबी अगर इंतकाल हो जाए या नबी को कत्ल कर दिया जाए तो क्या तुम एड़ियों के बल दीन से पलट जाओगे? अगर तुम पलटे, वमन यनक़लिब, जो पलट जाए, अला अक़िबैहि फलन यज़ुर्रल्लाह शैआ, जो दीन से पलट गया नबी के बाद या नबी की जिंदगी में, वो सुन ले, वो अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपके दीन में रहने या नहीं रहने से अल्लाह को कोई नफा नुकसान होने वाला नहीं है। आप दीन में है तो आपको फायदा है, आप दीन को छोड़ देंगे तो आपका नुकसान, अल्लाह को कोई नफा नुकसान नहीं है।
पूरी कायनात के लोग मिलकर अल्लाह की इबादत करने लग जाए, अल्लाह की हम्दो सना करने लग जाए, अल्लाह की शान में रत्ती भर इजाफा होने वाला नहीं है। सबके सब नाफरमान हो जाए, सबके सब इबादत छोड़ दे, अल्लाह की शान में रत्ती भर कमी आने वाली नहीं है। अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के मोहताज हैं। तो कहा जा रहा है अगर नबी इंतकाल हो जाए, नबी को कत्ल कर दिया जाए, तो क्या दीन से फिर जाओगे? तुम दीन से फिर जाओगे? क्यों कहा गया ऐसा? जंगे उहुद के अंदर जो कैफियत बनी थी, सहाबा को पता चला कि नबी को कत्ल कर दिया गया। हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु को कत्ल किया गया था। और मुसअब बिन उमैर जो है नबी के समान दिखते थे, नबी से बहुत ज्यादा हमशक्ल थे, बहुत ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते जुलते थे। तो मुशरिकीन ने क्या किया? मुशरिकीन ने ऐलान कर दिया कि हमने मोहम्मद को कत्ल कर दिया। तो सहाबा के हौसले टूट गए, नबी की मौत की खबर सुन के सहाबा गमज़दा हो गए और जंग करने की हिम्मत उनकी खत्म हो गई। अल्लाह आयत नाज़िल कर रहा है, कह रहा है अगर तुम दीन से फिर जाओगे तो अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे, हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और सुनो, और जो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा वो जल्द ही जज़ा पाएगा। मालूम पड़ा कि अल्लाह का शुक्र, अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी के साथ हमको चाहिए कि हम जिंदगी गुजारें। उसके बाद आखिरी चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बयान की, कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। यहां तक कि मलकुल मौत, हदीस में आता है कि मलकुल मौत से भी कहा जाएगा अपनी रूह खुद निकालो, अपनी रूह खुद निकालो। और मौत को जन्नत और जहन्नम के दरमियान लाया जाएगा। जब जन्नती जन्नत में डाल दिए जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, मौत को उन दोनों के बीच में एक मेढ़े की शक्ल में लाया जाएगा और उसको ज़बह कर दिया जाएगा, और कहा जाएगा ए जन्नतियों सुनो, अब तुम्हें मौत आने वाली नहीं है, ए जहन्नमियों सुनो, अब तुम्हें मौत आने वाली नहीं। अल्लाह हमको जहन्नम से महफूज फरमाए, जन्नत का मुस्तहिक बनाए। जन्नती खुश हो जाएंगे और जहन्नमियों की जो थोड़ी वो उम्मीद बाकी थी कि इस अजाब के बाद शायद हमको मौत आ जाए, हम खत्म हो जाए, ये अजाब खत्म हो जाए, वो उम्मीद भी खत्म हो जाएगी, उम्मीद भी खत्म हो जाए। मालूम पड़ा कि हर नफ्स को मौत आने वाली है। फमन ज़ुहज़िया अन्नार व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया तो सिर्फ धोखे का सामान है, असल चीज तो ये है कि तुम जहन्नम से बचा लिए जाओ, जन्नत में दाखिल कर दिए जाओ। तो मेहनत किसके लिए करनी है? जहन्नम से बचने के लिए और जन्नत में दाखिल होने के लिए। अल्लाह हमको इस चीज की तौफीक अता फरमाए और इस रमजान के जरिए हमें इस मेहनत को सही मानों में करने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद सूरह निसा की इब्तिदा है, अल्लाह ने तख्लीक इंसानियत का जिक्र किया है, इसी तरीके से वरासत का जिक्र किया है, इन आयतों को जाके पढ़े, वरासत का जिक्र किया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चौथे पारे की आखिरी आयत के अंदर हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम कहकर जो रिश्ते आपके लिए हराम है, जिनसे निकाह करना जायज नहीं है, चौथे पारे की लास्ट आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका भी जिक्र किया है। और एक बात ये बयान की कि वला तुनकिहु मा नकाह आबाउकुम मिनन निसाई इल्ला मा क़द सलफ, कि जिनसे तुम्हारे वालिद ने निकाह किया है। एक तो माँ हुई, माँ के अलावा भी अगर वालिद ने किसी खातून से निकाह किया है तो उससे तुम्हें निकाह करना जायज नहीं है। आप देखें इस्लाम के ऊपर बहुत से एतराज़ात लोग आजकल करने लगे, कहने लगे कि अपनी बहनों से शादी कर लेते हैं, कजन से शादी कर लेते हैं। तो ये एतराज़ात के जवाब इस किताब के अंदर मौजूद है। अफसोस ये है कि हम पढ़ते नहीं है, और कजन जो है वो बहन, सगी बहन के मानिंद नहीं होती है। लोगों के यहाँ तो सगी बहनों से भी शादियां हो गई है, जो हम पे एतराज कर रहे हैं। वो खुद अपना माजी उठा के देख ले, उन्होंने क्या क्या किया हुआ है। तो वो एतराज कर रहे जहालत की बिना पर, और हम अपनी जहालत की बिना पर गिल्टी फील कर रहे हैं, ऐसा कह दिया मैं मुसलमान हूं। हमको चाहिए कि हम इल्म हासिल करें, हमको चाहिए लोग अगर दूसरों को हथियार उठाने की तालीम दे रहे तो हम अपनी कौम को कलम उठाने की तालीम दें, उनको दीन से, अल्लाह की किताब से, उनको तालीम से जोड़ दें, मसले हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, सही मानों में अल्लाह उसके रसूल की इताअत के साथ अपनी जिंदगियों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।